आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के सबसे अच्छे शो के बारे में, जिसका नाम है डार्क। इस शो में 4 मेन फैमिलीज हैं, एक खानवाल्ड, एक नीलसन, एक टाइडमन और चौथी फैमिली का नाम है डॉपलर। इन 4 फैमिलीज के कैरेक्टर्स के बारे में और उनके कनेक्शन के बारे में अगर आप एक स्पॉइलर फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपने डार्क के तीनों सीजन्स देख लिए हैं मगर फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन रह गई है, ऑफ कोर्स रह सकती है, क्योंकि सारी की सारी फैमिलीज आपस में एक गुच्छे की तरह कनेक्टेड हैं। आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अगर आपने डार्क के तीनों सीजन्स नहीं देखे हैं तो फिर से कह रही हूँ, इस वीडियो को मत देखिए और जो लिंक मैंने दिया था उस पर क्लिक करिए। चलिए शुरुआत करते हैं जोनस और मार्था से। ये हमारी कहानी के रोमियो और जूलियट तो हैं ही, साथ ही इनकी वजह से ही डार्क की पूरी स्टोरी पॉसिबल हो पाई। आप जानते हैं कि सीजन 2 की आखिर में एडम ने मार्था को गोली मार दी थी और फिर हमारे जोनस को एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था आकर अपनी दुनिया में ले गई थी। तो जब मैं जोनस का नाम ले रही हूँ तब तो सीजन 1 और 2 के जोनस की ही बात कर रही हूँ, मगर ये मार्था सीजन 3 वाली मार्था है, यानी कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था। जोनस को ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जब लेकर जाया जाता है तो तारीख वही होती है जहां से सीजन 1 की शुरुआत हुई थी, 4 नवंबर 2019। यानी जोनस यहाँ पर जिस मार्था से मिलता है वो खुद जोनस से पहले कभी नहीं मिली। इन दोनों के बीच कनेक्शन है, इमोशंस हैं और फिर फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता है, जिसकी वजह से मार्था प्रेग्नेंट हो जाती है। वो जन्म देती है अननोन को। इस शख्स का कोई नाम नहीं है। इसके हमेशा 3 रूप साथ में चलते हैं, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक जवान। इन तीनों की खासियत ये है कि ये 2 अलग-अलग दुनिया से आए लोगों की पैदाइश है। सीजन 1 और 2 के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि एग्नेस का हस्बैंड कौन है। हमें पता चलता है कि ये अननोन ही एग्नेस का हस्बैंड था, सिर्फ एक वर्ल्ड में नहीं, दोनों वर्ल्ड्स में। इस अनाम शख्स को हमने सीजन 3 के दौरान दोनों दुनियाओं में ट्रैवल करते हुए देखा है। सो ये दोनों वर्ल्ड्स में एग्नेस से मिलता है और फिर एग्नेस प्रेग्नेंट होती है, ट्रॉन्टे को जन्म देती है। ट्रॉन्टे की शादी जेना से होती है और पैदा होता है उल्ड्रिक। आप ये सोच सकते हैं कि एग्नेस ने अपने नाम के आगे नीलसन क्यों लगाया हुआ था। अननोन शख्स को पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में पता था, दोनों दुनियाओं के बारे में वो पूरी जानकारी रखता था, तो हो सकता है उसी ने एग्नेस को नीलसन सरनेम का इस्तेमाल करने के लिए कहा हो, बट यह सिर्फ एक अंदाजा है। दोनों ही दुनियाओं में उल्ड्रिक और कैथरीना की शादी होती है। इनके 3 बच्चे हैं, मिकेल नीलसन, मार्था नीलसन और मैग्नस नीलसन। दोनों दुनियाओं में से एक दुनिया में उल्ड्रिक का एक पोता भी है जिसका नाम है जोनस। पूरे शो के दौरान हम नॉट या गांठ के बारे में सुनते रहते हैं। जोनस का उल्ड्रिक का ग्रैंडसन होना उसी गांठ का एक हिस्सा है। एक दुनिया में उल्ड्रिक का सबसे छोटा बेटा मिकेल टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और फिर वहीं पर रहने लगता है। उसको इनेस खानवाल्ड अडॉप्ट करती है और मिकेल बन जाता है माइकल खानवाल्ड। बाद में उसकी शादी होती है हैना से और जोनस पैदा होता है। यही जोनस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर ऑल्टरनेट मार्था से मिलता है और फिर अननोन पैदा होता है। इस अननोन का बेटा है ट्रॉन्टे और ट्रॉन्टे का बेटा है उल्ड्रिक। शो में हमें कभी एग्नेस को प्रेग्नेंट नहीं दिखाया जाता या उसका और अननोन का रिश्ता भी स्क्रीन पर नहीं आता, बट बातों के जरिए हमें पता चलता है कि एग्नेस ने दोनों दुनियाओं में ट्रॉन्टे को जन्म दिया। ये सिर्फ सर्कल नहीं है, वाकई एक गांठ है। एक और बड़ा सवाल ये था कि एग्नेस और उसके बड़े भाई नोआ के पेरेंट्स कौन हैं? जवाब है बारतोश टाइडमन और सिल्जा। बारतोश के बारे में हम जानते हैं कि वो जोनस का स्कूल का फ्रेंड था। उसने अडल्ट जोनस के साथ टाइम ट्रैवल किया था और पास्ट में चला गया था। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी सिल्जा से, जिसने एग्नेस और नोआ को पैदा किया। हालांकि बारतोश की मौत भी अपने बेटे नोआ के हाथों ही होती है। उसके पेरेंट्स थे रेजिना टाइडमन और अलेक्जेंडर। हालांकि अलेक्जेंडर का असली नाम था बोरिस नीवॉल्ड। वहीं सिल्जा के पेरेंट्स कौन थे?
जोनस की मॉम हैना टाइम ट्रैवल के जरिए पास्ट में चली जाती है और वहां पर मिलती है एगॉन टाइडमन से। दोनों ही दुनियाओं में सिल्जा उन्हीं की औलाद है। एक वर्ल्ड में हमें हैना और एगॉन का अफेयर दिखाया गया है, मगर दूसरी दुनिया में बूढ़ा एगॉन हैना को एपोक्लिप्स से ठीक पहले पिक करने पहुंचता है। हम समझ सकते हैं कि उसने हैना को टाइम ट्रैवल के जरिए अपने यंगर सेल्फ के पास भेज दिया। मतलब दोनों ही दुनियाओं में सिल्जा पैदा होगी, बारतोश से मिलेगी और फिर जन्म होगा नोआ और एग्नेस का। सिल्जा के बारे में आपको यहाँ पर यह बता देती हूँ कि जब हैना उसे लेकर अपने बेटे से मिलने पहुंची थी, तब जोनस ने अपनी माँ को मार डाला था और फिर उसने सिल्जा को टाइम ट्रैवल के जरिए फ्यूचर में एलिजाबेथ के पास भेज दिया। यही सिल्जा जब बड़ी हो गई तो जोनस उर्फ एडम के कहने पर वापस पास्ट में आई ताकि बारतोश से मिल सके और एग्नेस और नोआ को पैदा कर सके। अब सिल्जा के पिता के बारे में बात कर लेते हैं, यानी एगॉन टाइडमन। दोनों ही दुनियाओं में उनकी शादी हुई थी डोरिस से। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्लॉडिया टाइडमन। क्लॉडिया की बेटी थी रेजिना, जिसने आगे चलकर बोरिस नीवॉल्ड यानी अलेक्जेंडर से शादी की और बारतोश को पैदा किया। डार्क शो का एक बड़ा सवाल यह भी था कि रेजिना के पिता कौन हैं। हम जानते हैं कि एक वक्त पर ट्रॉन्टे और क्लॉडिया का अफेयर था। क्लॉडिया ने कभी शादी भी नहीं की, तो हमें यह नहीं पता चल पाया कि वाकई रेजिना के पिता कौन हैं। एक वक्त तक ट्रॉन्टे की तरह हमें भी लगता रहा कि हो सकता है रेजिना के फादर ट्रॉन्टे ही हों, पर यह अंदाजा सही नहीं था। सीजन 3 के आखिर में हमें पता चलता है कि क्लॉडिया का हेल्गे के पिता बर्न डॉपलर के साथ भी अफेयर था और रेजिना उन्हीं की बेटी है। क्लॉडिया ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। यह कहानी का ट्विस्ट है, क्योंकि इसका मतलब हुआ रेजिना नील्सन फैमिली लाइन से ताल्लुक नहीं रखती। ना तो उसके पिता ट्रॉन्टे हैं और ना ही उसका अनाम शख्स और एग्नेस से कोई लेना देना है। अब जरा रेजिना के हस्बैंड अलेक्जेंडर यानी बोरिस नीवॉल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जब तक सीजन 3 में ये रिवील नहीं हुआ कि वाकई उसका नाम बोरिस नीवॉल्ड है और वो एक एक्सीडेंट की वजह से विंडन में आकर रहने लगा था, तब तक हमें ये लग रहा था कि शायद उसका भी टाइम ट्रैवल से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। डायरेक्टली ना सही, मगर इनडायरेक्टली थोड़ा सा कनेक्शन है। जब वो विंडन आया तो अपने साथ एक बंदूक लेकर आया था। यही बंदूक हैना के पास थी। उसने इस बंदूक को एक जगह पर छुपा दिया था, मगर छोटी हैना ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हैना ने इस बंदूक को ना तो सिर्फ बरामद किया, बल्कि सालों तक अपने पास ही रखा। सो अलेक्जेंडर यानी बोरिस ने कभी टाइम ट्रैवल ना किया हो, मगर उसकी बंदूक ने टाइम ट्रैवल किया। हैना के पास से ये बंदूक अडल्ट जोनस के पास गई और बाद में इसी का इस्तेमाल करते हुए एडम ने अपनी दुनिया की मार्था को गोली मारी। दोनों दुनियाओं में न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से ही अपोक्लिप्स आया और उस वक्त बोरिस यानी अलेक्जेंडर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीफ था। वो डायरेक्टली अपोक्लिप्स से जुड़ा हुआ था। अब अगर पावर प्लांट के बारे में बात हो ही रही है, तो इसके पहले चीफ बर्न डॉपलर का भी जिक्र कर ही लेते हैं। उनका और ग्रेटा का एक बेटा था हेल्गे, मगर एक बार ग्रेटा ने नोआ को बताया था कि हेल्गे प्यार की पैदाइश नहीं है। कई साल पहले उसका रेप हुआ था और ग्रेटा प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने हेल्गे को जन्म दिया। सो बेसिकली हेल्गे बर्न डॉपलर का बेटा नहीं है, हालांकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट से हमें पता चलता है कि हेल्गे के बायोलॉजिकल फादर का नाम था एनाटोल वेलेव। इस शख्स के बारे में शो में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका बाकी स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। एक और कैरेक्टर है जिसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज थी। इस शख्स का नाम है पीटर डॉपलर। सीजन 1 और 2 में हम सुनते आ रहे थे कि पीटर 1986 में अचानक विंडन में आया और फिर यहीं पर रहने लगा। उसे हेल्गे ने अडॉप्ट किया था। बट पूरा सच ये है कि पीटर की मां ने मरने से पहले उसे बताया था कि तुम हेल्गे डॉपलर के बेटे हो, और इसीलिए अपनी मां की मौत के बाद वो विंडन में अपने पिता के पास आकर रहने लगा। यानी हेल्गे का बेटा है पीटर। पीटर की मां के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि उसका भी बाकी स्टोरी लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये तस्वीर लगाई ही है तो मैं बताने से खुद को नहीं रोक पा रही। हालांकि इस बात का डार्क की स्टोरी लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये जो एक्टर है जिसने यंग पीटर का रोल निभाया है, वो अडल्ट पीटर का रोल निभाने वाले एक्टर का बेटा है। ओके, वापस आ जाते हैं डार्क के फिक्शनल फैमिली ट्री पर।
दोनों ही दुनियाओं में पीटर की शादी शार्लेट से होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ। बेचारे पीटर को अपनी माँ की मौत के वक्त अपने पिता के बारे में पता चला, मगर एक बात उसे कभी नहीं समझ में आई, वो ये कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी एक दूसरे की माँ हैं। सीजन 2 में रिवील हुआ था कि विंडन में एपोकलिप्स आने के बाद एलिजाबेथ नोआ से मिलेगी और फिर कई साल बाद जाकर एक बच्ची को जन्म देगी। वो इसका नाम अपनी माँ के नाम के ऊपर ही शार्लेट रखेगी। कुछ वक्त बाद इस बच्ची को 2 औरतें आकर चुरा लेंगी और ये दोनों भी माँ बेटी ही हैं। इसमें से एक है एलिजाबेथ का फ्यूचर और एक है शार्लेट। ये दोनों टाइम ट्रैवल के जरिए ही आकर एलिजाबेथ की बेटी को चुराती हैं, यानी शार्लेट खुद अपने आप को ही चुराती है और एलिजाबेथ अपनी ही बेटी को। वो इस बच्ची को 1986 में जाकर एच.जी. टनहाउस को सौंप देंगी। टनहाउस इस बच्ची को पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा और फिर यही बच्ची बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, पीटर से शादी करेगी और एलिजाबेथ को पैदा करेगी। ये भी एक लूप है। दोनों दुनियाओं में ऐसा ही होता है। सीजन 3 में हमें एच.जी. टनहाउस के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि उनके पूर्वज भी टाइम ट्रैवल पर विश्वास करते थे और खुद एक सीक्रेट सोसाइटी सिक मुंडस का हिस्सा थे। एच.जी. टनहाउस के ग्रेट ग्रैंडफादर हाइंड्रिक ने अपनी पत्नी के लिए एक पॉकेट वॉच बनवाई थी जिस पर लिखा था फॉर शार्लेट। उसकी मौत के बाद हाइंड्रिक ने टाइम ट्रैवल को लेकर रिसर्च करनी शुरू की और ऐसे लोगों को अपने प्लान में जोड़ना स्टार्ट किया जो टाइम ट्रैवल पर काम कर सकते हों। हाइंड्रिक अपनी पत्नी को टाइम ट्रैवल के जरिए जिंदा करना चाहते थे। ये घड़ी आगे चलकर उनके बेटे गुस्ताव टनहाउस के पास पहुंची। ये वही शख्स था जिसने अडल्ट जोनस को 1880s में रहने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फैक्ट्री दी हुई थी। इसे अनजान शख्स ने आकर ही मार डाला था और फिर उसकी घड़ी भी अपने साथ ले गया था। इस अनाम शख्स ने ये पॉकेट वॉच अपनी माँ मार्था उर्फ ईवा को दी और फिर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की अडल्ट मार्था ने इसे ओरिजिनल वर्ल्ड के अडल्ट जोनस तक पहुंचाया। यानी इस घड़ी ने भी काफी टाइम ट्रैवल किया है। एक बात का जवाब हमें नहीं मिला है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हाइंड्रिक की पत्नी का नाम भी शार्लेट था। ओके, तो हमने डार्क में मौजूद 2 अलग-अलग वर्ल्ड्स के फैमिली ट्रीज के बारे में जान लिया, मगर एक और दुनिया है जिसके बारे में हमें सीजन 3 की आखिर में पता चलता है। इस दुनिया में जोनस और मार्था एग्जिस्ट नहीं करते। बस इतना समझ लीजिए कि इस तीसरी दुनिया में नील्सन फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो इसीलिए उससे जुड़ा फैमिली ट्री भी नहीं है। तीसरी और आखिरी दुनिया में क्लॉडिया टाइडमन की बेटी रेजिना टाइडमन है। फर्क बस इतना है कि इस बार क्लॉडिया की बर्न डॉपलर से शादी भी हुई है। ट्रॉन्टे की शादी जेना से होती है और पैदा होता है उल्ड्रिक। अब क्योंकि यहाँ पर उल्ड्रिक एग्जिस्ट नहीं करता है तो ना तो हैना की उल्ड्रिक से शादी होती है और ना ही मिकेल से, बल्कि उसका हस्बैंड है टॉर्बन वॉलर। इस दुनिया में शार्लेट और उसके बच्चे भी एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर टाइम ट्रैवल का चक्कर नहीं है। वहीं यहाँ पर पीटर बर्नाडेट वॉलर के साथ है। इस कैरेक्टर को सीजन 1 में हम बेनी के नाम से जानते थे। बर्नाडेट उर्फ बेनी टॉर्बन का भाई है। इस दुनिया में पीटर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं छुपा रहा और खुशी खुशी बर्नाडेट के साथ रह रहा है। वहीं इस तीसरे वर्ल्ड में एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर बोरिस नीवॉल्ड तो एग्जिस्ट करता है मगर वो रेजिना से कभी नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि बारतोश भी पैदा नहीं होता। अगर बारतोश नहीं होगा तो ना उसका बेटा नोआ होगा, ना बेटी एग्नेस और ना उनके पोता पोती नील्सन फैमिली के लोग, यानी ट्रॉन्टे, उल्ड्रिक और मिकेल। खैर, तीनों ही दुनियाओं में हमें हैना के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि वो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर कैटरीना के पेरेंट्स से हम मिल चुके हैं। कैटरीना की मां हेलेन को हम सीजन 3 में देख चुके हैं, वहीं उसके पिता हरमान को हमने सीजन 1 में देखा था। ये वही शख्स हैं जिनकी बहुत सारी भेड़ें अचानक एक दिन मर गई थीं। वो इस बारे में एगॉन से बात कर रहे थे। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको डार्क में मौजूद फैमिली ट्री थोड़ा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।